तो गुड इवनिंग बच्चों, माय नेम इज फरजान अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए फंक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी हमने बात की थी। वन फंक्शन क्या होता है और इसी को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये सब बात हम कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें लिंक आप देख सकते हैं वहां पे जाके आप, है ना। तो आज हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसका क्या मतलब होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब है, कैसे हम इसे निकालते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, देखिए जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f, ये डिफाइंड है r टू r, रियल टू रियल डिफाइंड है। ओके, और क्या है ये fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। ये फंक्शन है। फंक्शन एक रूल होता है, हमने आपको बताया था। रियल टू रियल है, ये डोमेन है, कोडोमेन है, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन है g है, वो डिफाइंड है, वो भी रियल टू रियल डिफाइंड है और ये ऐसे डिफाइंड है x स्क्वायर प्लस 3x, ये डिफाइंड है। दो फंक्शन हमने लिया है। अब आपको इसका कंपोजिशन निकालना है, कंपोजिट भी बोलते हैं, कंपोजिट, है ना। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो क्या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को लिखते कैसे हैं, देखिए ऐसे लिखा जाता है इस तरह से। f, ये ऐसे सर्किल बनाते हैं g, और ये x ऐसे लिखा और यहां पे x लिख दीजिए इस तरह से। ये क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, f कंपोजिशन g, f सर्किल g, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये कंपोजिशन है, ये इसको फॉग कह देते हैं, ऐसे फॉग, है ना, ये फॉग लिखा हुआ है तो ये फॉग है f कंपोजिट g। ठीक है, और अगर ऐसे ये लिखा हुआ है, ये g पहले कर दिया हमने, ये सर्किल, ये f, और ये आपका इधर x कर दिया यहाँ पे, ये है g कंपोजिशन f, गॉफ। ठीक है, फॉग है, ये गॉफ है। तो अब देखिए जैसे अगर आपको ये दो फंक्शन दिए गए हैं, fx दिया गया है और gx दिया गया है, अब तो आप कैसे निकालेंगे, है ना, ये फॉग कैसे निकालेंगे। पहले फॉग निकालते हैं, फिर गॉफ निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले फॉग निकालते हैं, फॉग का मतलब क्या होता है ना। देखिए, ये देखिए, अब ये है फॉग, हम निकालने क्या जा रहे हैं, फॉग निकालने जा रहे हैं f कंपोजिशन g, ऐसे कर दीजिए, यहां x लिख दीजिए। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये मतलब होता है इसका f gx, ये मतलब होता है f कंपोजिशन g, फॉग का ये मतलब है f gx, आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए क्या हो गया f। अब आपको gx क्या दिया गया है, gx फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x स्क्वायर प्लस 3x से डिफाइंड है ना, x स्क्वायर प्लस 3x से। तो यहां पे आप लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 3x, ये। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, देखिए fx, अब देखिए fx, जब x की ये fx जो है वो 2x प्लस 1 है। fx कैसे डिफाइन किया गया था, 2x प्लस 1 डिफाइन किया गया था। अब यहां देखिए x की जगह पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए, देखिए x की जगह पर ये लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां ये रखेंगे, आप ये वैल्यू रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x लिख देंगे, इसके अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है, देखिए इसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये fx क्या है, 2x प्लस 1 डिफाइन है ना। तो जब यहाँ x है तो यहाँ x है, अब यहाँ x तो है नहीं, तो ये 2 रहेगा और x की जगह पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, और ये प्लस 1 है आपका, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बस। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये देखिए ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस ये आपका 6x हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया फॉग, क्या आ गया, ये फॉग आ गया, f कंपोजिशन जी। ठीक है, अच्छा अब जो है गॉफ निकालते हैं, ये आ गया बस।
अब गॉफ निकालते हैं, जी कंपोजिशन एफ निकालते हैं। जी कंपोजिशन एफ एक्स, ये क्या होता है, जी लिख दीजिए और यहां एफ एक्स लिख दीजिए, ऐसे जी एफ एक्स लिख दीजिए। अब देखिए जी एफ एक्स क्या था आपका, एफ एक्स क्या था, 2x प्लस 1 था ना, एफ एक्स फंक्शन क्या था, 2x प्लस 1 था, तो यहां पे लिख दीजिए 2x प्लस 1, ये गिवन था आपको। और जी एक्स क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखिए ये है ना आपका जी एक्स, ये जी एक्स आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x था, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ x था, जब ये x था तो यहाँ x स्क्वायर था, अब ये x की जगह पे ये नंबर है ना, 2x प्लस 1 है x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह पे क्या है 2x प्लस 1 है, देखिए ये होगा। देखिए gx की जो डेफिनेशन आपको दी गई थी वो दी गई थी x स्क्वायर प्लस 3x, उसके अकॉर्डिंग हमने x की जगह पे ये रख दिया, बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए अब यहां देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2x इंटू 1 यानी कि 4x, और प्लस यहां देखिए ये अंदर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 6x हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, है ना, ये आपका 6x हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और 6 और 4 ये जुड़ जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए आ गया, ये क्या आ गया आपका, ये आपका गॉफ आ गया, ये क्या आ गया, ये गॉफ है, जी कंपोजिशन एफ और ये ऐसे एक्स लिख दीजिए, ठीक है। और ये आपका फॉग था, ये फॉग आ गया, ये गॉफ आ गया, ये कंपोजिशन होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर हम फॉफ निकालें, एफ का कंपोजिशन एफ के साथ निकालें, ठीक है, तो एफ एक्स क्या था, यहां पे लिख लीजिए, देखिए ये एफ एक्स है आपका, 2x प्लस 1 दिया था ना एफ एक्स, ये देखिए ये आपका एफ एक्स दिया था 2x प्लस 1, और ये आपका जी एक्स क्या दिया था, जी एक्स आपका क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये दिया था, ये ठीक है। अब देखिए अब हम निकालते हैं फॉफ, निकालते हैं फॉफ, क्या चीज, फॉफ निकालते हैं, एफ कंपोजिशन एफ, है ना, एफ कंपोजिशन एफ हो गया एक्स, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यहां एफ रख दीजिए और यहां ऐसे एफ एक्स रख दीजिए, यही तो हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया है, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है ना, देखिए एफ एक्स की जगह जब यहां x है तो यहां 2x प्लस 1 आ रहा है, अब देखिए x की जगह पे क्या आ गया, अब ये हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको रख दीजिए, अब ये इसको x की जगह पे रखना है आपको, जब यहां x था तो देखिए यहां 2x प्लस 1 है ना डेफिनेशन फंक्शन की, है ना, ये फंक्शन जो दिया है, अब यहां पे कैसे रखेंगे आप, ये आपका 2 हो जाएगा 2x प्लस 1, अब ये x की जगह पे ये पूरा है, ये x की जगह पे ये पूरा लिख, ये आप पूरा x ट्रीट करेगा, तो क्या रखेंगे आप 2x, ये हो गया और प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 4x प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये फॉफ आ गया। अब क्या करते हैं, गॉग निकालते हैं, जी कंपोजिशन जी, ये हो गया ये फॉफ, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब गॉग निकालते हैं, देखिए गॉग निकालते हैं, ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी लिख दिया और ऐसे जी एक्स कर दिया, ये ठीक है। तो यहां देखिए
अब ये gx की डेफिनेशन क्या दी गई है, ये g है और यहाँ पे आप लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो गया। अब यहां जब gx आप करेंगे, अब ये x है, ये x ट्रीट करेगा, ये पूरा आपका x ट्रीट करेगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3x है तो ये x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां खोल दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये 9x स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, यानी कि 6x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां करते हैं, ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 9x हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 हो गया प्लस ये आपका 6x क्यूब हो गया और प्लस 12x स्क्वायर हो गया और ये प्लस आपका 9x हो गया। देखिए ये आपका आ गया जी कंपोजिशन। मतलब दो फंक्शन आपको दिए हो तो उनमें हम कितने कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, 4 कंपोजिशन। इफ कंपोजिशन जी निकाल सकते हैं, यानी फॉग निकाल सकते हैं, गॉग निकाल सकते हैं, फॉफ निकाल सकते हैं और गॉग निकाल सकते हैं। ओके, 4 कंपोजिशन हम क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, अच्छा अब देखते हैं, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी जो हमने बच्चों ये निकाला था, ये फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन था ना। देखिए ये फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन थे, दोनों फंक्शन रियल टू रियल, डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर था। तो देखिए जैसे अभी आपने एफ कंपोजिशन जी निकाला था, वो क्या आया था, देखिए आपने निकाला था, ये रब कर दिया मैंने, क्या है, फिर से निकाल लेते हैं एफ कंपोजिशन जी। ये अभी जी कंपोजिशन एफ निकाल लेते हैं, पहले दोनों निकाल लेते हैं। एफ कंपोजिशन जी, तो एफ जी एक्स क्या होगा, एफ जी एक्स होगा। अभी फिर से ये एफ हो गया और जी एक्स क्या था, जी एक्स लिखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा है। ठीक है, अब एफ एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 ये आपका x है और ये आपका प्लस 1 हो गया, यानी कि ये आया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, सॉरी 1, ये आया, ये आपका आया कंपोजिशन जी, ये आया था। इसके अकॉर्डिंग देखिए 2x प्लस 1 आएगा ना ऐसे। अच्छा, और ये कितना आया था, जी कंपोजिशन जी कितना आया था, जी कंपोजिशन एफ, जो गॉफ आया था वो कितना आया था, जो गॉफ अभी निकाला था हमने, तो ये आप जी लिखेंगे, यहाँ एफ एक्स कर देंगे, जी एफ एक्स करेंगे, तो ये जी हो गया और एफ एक्स क्या है आपका, ये 2x प्लस 1 है, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस 3x, यानी कि 3 इंटू 2x प्लस 1, ये अभी हमने किया है। तो अब देखिए जरा क्या है, अब इसी चीज को हमको बताना है। देखिए ये तो फॉग निकला है, ये गॉफ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अभी क्या होगा, ये देखिए क्या है, ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगा दिया, और प्लस ये आपका 6x हो गया और ये आपका 3 हो गया, है ना। ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, ये आपका हो गया 10x और ये आपका हो गया 4। ठीक है, ये आपका गॉग आया, गॉफ आया, सॉरी ये गॉफ है ना, ये आपका गॉफ है और ये आपका फॉग है, ये वाला फॉग है। अब देखिए, अब हम यहां पे ये 2 सर्किल बनाते हैं, ये एफ है और ये क्या है, ये जी है। देखिए ये एफ है, ये एफ है, इधर देखिए, इधर पहले एफ है, देखिए ये आर टू आर, ये आर टू आर डिफाइन है ना फंक्शन, ये एफ फंक्शन है। देखिए ये एफ है, ये एफ है, आर टू आर, ये पहले एफ डिफाइन किया। अब क्या जी है, जी भी आर टू आर है ना, ये जी है, ये एफ है जो आर टू आर डिफाइन है। तो अब देखिए ध्यान से इसमें, हाँ तो ये बच्चों देखिए ये हमारे पास है, देखिए ये क्या है, आर टू आर, ये एफ है और फिर ये आर टू आर, ये जी है। ठीक है, पहले ये एफ है और ये जी है। एफ क्या दिया था आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया था 2x प्लस 1 और जी एक्स क्या दिया था आपको,
gx आपको दिया था x स्क्वायर प्लस 3x, ये दिया था ना, ये दिया था ना gx, ठीक है। अब देखिए तो ये f है, पहले f है फिर g आ रहा है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए तो fx ये है ना आपका 2x प्लस 1, तो अगर आप यहाँ 1 रखते हैं, देखिए यहाँ 1 रखिए, इसका डोमेन जो r2r है, दोनों फंक्शन r2r है, यहाँ अगर आप 1 रखेंगे, देखिए यहाँ 1 रखेंगे, अगर आप यहाँ 1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए यहाँ जब आप 1 रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 3 मिलेगा ना, ठीक है। अच्छा अब ये क्या होगा, ये जो को डोमेन था ये जी के लिए डोमेन हो जाएगा, तो यहाँ अगर आप 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 3 रखेंगे ना x की जगह पे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, यानी कि 1 रखने पर क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, और यहाँ पर ये 3 जो है ये रखने पर ये 18 मिला, ठीक है। देखिए इससे रिजल्ट निकलेगा बच्चों, ये देखिए 1 रखने पर इसको 3 मिला और 3 रखने पर ये 18 मिला। तो अब एक बार बताइए, जो फॉग आया था और जो गॉफ आया था, है ना, इसमें किसमें वैल्यू रखी जाए कि 18 वैल्यू मिल जाए, किसमें, फॉग में कि गॉफ में? देखिए ध्यान से 18 क्या वैल्यू रखें, किसमें रखें, फॉग में रखें या गॉफ में रखें? ये आपका गॉफ है, देखिए ये आपका गॉफ आया है, तो अगर हम गॉफ में देखिए, अगर आप x की जगह 1 रखते हैं, देखिए गॉफ में अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। अगर आप इसमें गॉफ में अगर आप x बराबर 1 रखते हैं, देखिए यहाँ रखिए, इस गॉफ में रखिए x बराबर 1, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका 10 हो जाएगा, प्लस ये आपका 4 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये देखिए आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप x बराबर 1 इसमें रखते हैं, तो ये आपका f है, ये g है, तो ये जो मिला, ये क्या मिला, ये क्या मिला आपको, ये चीज क्या मिली, डायरेक्ट देखिए हम इससे इसका कनेक्शन निकाल रहे हैं, इससे डायरेक्ट इसका कनेक्शन निकाल रहे हैं, तो ये क्या चीज मिली, ये जो चीज मिली वो आपको क्या मिली, ये आपको गॉफ मिली, गॉफ जी कंपोजिशन एफ मिला। बात समझ में आ रही ना, देखिए ध्यान से उल्टा होता है इसमें, पहले एफ अगर है और जी बाद में है तो ये क्या होगा, गॉफ होगा, है ना। देखिए आप गॉफ में देखिए, गॉफ रखने पर ये 18 मिल रहा है, फॉग रखने पर नहीं मिलेगा, चेक करिए, ठीक है। तो ये होता है, तो अगर इसमें उल्टा है, देखिए पहले एफ आ रहा है फिर जी आ रहा है, तो ये गॉफ होता है, और अगर पहले जी होता बाद में एफ होता तब ये फॉग मिल जाता। बात समझ में आ रही है ना, तो देखिए ये डायरेक्ट हमने इससे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। तो उम्मीद है बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है ना, कैसे निकालते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर शेयर जरूर करें, क्योंकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। ओके, थैंक यू बच्चों।